हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कट ऑफ से रिलेटेड बात कर रहे थे कोर्सेज वाइज। तो आज का कोर्स है एमएससी मल्टीमीडिया इंटीग्रेटेड कोर्स, जो है 5 ईयर का ये कोर्स है। बीएससी प्लस एमएससी का डिग्री मिलता है। तो इनके कट ऑफ के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया हुआ था, ठीक है। और 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसके रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। तो थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। हम लोग को तो कट ऑफ से रिलेटेड ही बात करना है, फिर भी ओवरऑल आप टॉपिक देख लो क्या क्या कवर करेंगे। पहला तो हम लोग देख लेंगे मेरिट कैलकुलेशन आपका कैसे होता है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी छोटा छोटा मोटा जानकारी ले लेंगे। हालांकि मैंने डिटेल वाइज कवर किया हुआ है इस कोर्स से रिलेटेड, तो अगर देखना है वो वाला वीडियो तो देख सकते हो। उसमें काफ़ी डिटेल में हमने बात किया है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, और भी जो भी डिटेल रहता है ना कोर्सेज़ का, वो हमने उसमें कवर किया। तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे टोटल कट ऑफ लिस्ट लास्ट ईयर कितने आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद 2024 में कितना कट ऑफ गया हुआ था, ठीक है। सारे लिस्टों को हम लोग एनालाइज करेंगे। और उसके बाद 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, मैं अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आप सभी को शेयर करूंगा कि अगर इतना आपके पास स्कोर आ जाता है तो आप सेफ जोन में रहने वाले हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए हम लोग वन बाई वन जो भी डिटेल है उसको कवर कर लेते हैं। जो भी टॉपिक हमने बताया उसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेरिट कैलकुलेशन आपका कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, इंग्लिश का जो वेटेज लिया जाता है 2 into करके यहाँ पे वेटेज लिया जाता है। तो मान के चलो 200 का वेटेज आपका लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप 100 नंबर का पेपर दिए रहोगे इंग्लिश में, तभी आप मतलब एलिजिबल हो जाते हो। और उसमें क्या होता है, उसको क्या किया जाता है, 200 का ये लोग अपना कर लेते हैं वेटेज, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज जो रहता है, मतलब आपका जो भी बेस्ट ऑफ 4 का जो भी परसेंटेज रहेगा ना, उसका परसेंटेज का ये लोग वेटेज 100 ले लेते हैं, ठीक है। टोटल 300 का ये वेटेज रहता है, उसी के बेसिस पे आपका जो है मेरिट बनता है। तो जब आपका फॉर्म जब ओपन होगा ना, तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि आप अपना जो भी मार्क्स डालोगे तो वो लोग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे आपका इंग्लिश का मार्क्स और एग्रीगेट जो भी मार्क्स है उसका कैलकुलेट करके आउट ऑफ 300 में जो भी आपका आएगा, जो भी आप ऑब्टेन किए रहोगे वहाँ पे आपका दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो ऐसे कुछ आपका मेरिट बनेगा। जब एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा ना, जब फॉर्म फिलअप होगा, तो उसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा उसमें, ठीक है। ओवरऑल यही आपका रहता है। होपफुली ये समझ में आ चुका है। एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग समझ लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कैसे होता है। हालांकि मैंने डिटेल वाला वीडियो में बताया, फिर भी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, कोई आपका एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, ठीक है। क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अप्लीकेशन फ़ीस मैं आपको जब फॉर्म ओपन होगा ना तब बता दूंगा। 2025 का भी फॉर्म आने में अच्छा खासा टाइम है, तो जब ओपन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कटअप पे, वन बाई वन कटअप से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कटअप के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले जान लीजिए कि लास्ट ईयर कितना लिस्ट आया हुआ था। तो टोटल 2 लिस्ट आए हुए थे, उसके बाद कोई फर्दर लिस्ट नहीं आया हुआ था। तो 2 ही लिस्ट में जो भी सीटें थी वो फुल हो गई थी, ठीक है। तो मेनली मतलब ज़्यादातर कोर्सेज़ का जो रहता है ना 2 लिस्ट तक ही आते हैं, उसके बाद सीटें फुल हो जाती है, ठीक है। इक्का दुक्का जो कोर्स है उसमें कुछ सीटें बचती हैं तो एक्सटेंडेड लिस्ट आता है, यानी थर्ड लिस्ट आता है। पर इस कोर्स के लिए 2 ही लिस्ट आया था और उसके बाद सीटें फुल हो गई थी। चलिए हम लोग पहला लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा लिस्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे चलेंगे। उसके बाद आपका वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो देख सकते हो लास्ट ईयर का पहला लिस्ट है, ठीक है। ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। ये पहला लिस्ट है। तो मैंने बता दिया है आपका जो भी मतलब कैसे आपका मेरिट बनता है, कैसे आपका कैलकुलेशन होता है, आपके सामने भी दिख रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ 2x इंग्लिश प्लस एग्रीगेट परसेंटेज इक्वल टू 300, ठीक है। अब 300 के में से कितना कट ऑफ गया होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं और जूम कर देता हूँ, ठीक है, आपको और क्लियरिटी दिखेगा। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है, यहाँ पे देख लीजिए। आईएससी बोर्ड का जो गया हुआ था 248 गया हुआ था आउट ऑफ 300। सीबीएसई बोर्ड का गया हुआ था 249 आउट ऑफ 300। डब्ल्यूबीएचएस का गया हुआ था
247 आउट ऑफ 300। अदर बोर्ड्स का गया हुआ था 247 आउट ऑफ 300। ठीक है, तो बोर्ड वाइज यहाँ पे कट ऑफ आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हर बोर्ड का अलग अलग अपना मार्किंग क्राइटेरिया होता है। तो इसलिए सेंट जेवियर्स कॉलेज में क्या होता है कि बोर्ड वाइज ये लोग कट ऑफ निकालते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट है उनका फेयर तरीके से एडमिशन हो, और ऐसा स्टूडेंट ना बोलें कि हमारे बोर्ड में मार्किंग स्कीम ऐसा रहता है वैसा रहता है। इसलिए तो सेंट जेवियर्स कॉलेज क्या करती है ना, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड का अलग अलग अपना कट ऑफ निकालती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सेंट जेवियर्स कॉलेज का, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड का अपना अपना कट ऑफ आता है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब हम लोग चलते हैं दूसरे लिस्ट पे। अब हम लोग आ चुके हैं सेकेंड लिस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। आईएससी बोर्ड का 235 किया है, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड वालों का 236, डब्ल्यूबीएचएस वालों का 234, उसके बाद अदर बोर्ड्स वालों का 234। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए फर्स्ट लिस्ट से सेकेंड लिस्ट में कितना डिफरेंस गया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे हम लोग बात कर लेते हैं, उस पर चल के बात करेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा। एक बात और बता दूं, ये ऑफिशियल नहीं है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो जो आईएससी बोर्ड वाले थे उनका अगर 240 तक आ जाता है तो आप सेफ जोन में रहने वाले हो। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले जो भी कैंडिडेट है 238 टू 240 तक अगर आपका रहता है तो आप सेफ जोन में रहने वाले हो। डब्ल्यूबीएचएस बोर्ड वाले अगर 235 तक आपका आ जाता है तो आप भी सेफ जोन में रहने वाले हो। और अदर बोर्ड्स के जो भी कैंडिडेट है उनका 236 तक रहता है तो आप भी सेफ जोन में रहने वाले हो। ठीक है, ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड। अगर आपको जो भी मैंने स्लाइड दिखाया है, जो भी हमने कट ऑफ दिखाया है, जो भी हमने अपने जो भी देखा है, तो उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, अभी डिस्क्रिप्शन में उसको कर देता हूँ अपलोड। आप अभी डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे एक पीडीएफ होगा ड्राइव का, वहाँ से ओपन करो। मैं एक्सेस सभी के लिए ओपन कर देता हूँ, वहाँ से ओपन करके डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको रखना है तो उसको पीडीएफ सेव करके रख लीजिए, या वीडियो देखना है तो आप वीडियो भी देख सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो चलिए, यही था कट ऑफ से रिलेटेड हमने बात कर लिया है, एमएससी मल्टीमीडिया इंटीग्रेटेड कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो बोर्ड पे अभी आप कंसंट्रेट करो, अभी आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन आने वाला है। तो जितना अच्छा बोर्ड में स्कोर करोगे उतना पहले होने की चांसेस होती है, और स्कोर जाहिर सी बात है अच्छा लाओगे तभी आपका एडमिशन होगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, जहाँ पे भी डाउट हो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू।